हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू अगेन माय यूट्यूब चैनल मैथ स्कॉलर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लाभ, हानि और बट्टा, प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जिसकी आने की पॉसिबिलिटी जो है 100% है। ठीक है, इस वीडियो में हम मैक्सिमम टाइप को कवर किए हैं और यह वीडियो इसमें इस टॉपिक के अंतर्गत बहुत सारे टाइप है फ्रेंड्स, इसीलिए एक वीडियो में पूरे टाइप को डिस्कस करना पॉसिबल नहीं था। इसीलिए मैंने कुछ टाइप का कलेक्शन इस वीडियो में किया है और कुछ टाइप का कलेक्शन मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें और अपना एक सीट एग्जाम में सुनिश्चित कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक फुटकर विक्रेता 425 रुपये में एक रेडियो खरीदता है और उसे ढुलाई आदि में 15 रुपये खर्च हो जाता है। उन्होंने ख़रीदा 425 में और उन्हें एक्स्ट्रा भी खर्च हो गया, उसे ढुलाई आदि करने में या मरम्मत कराने में कह सकते हैं 15 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा हो गया। तो टोटल उसे खर्चा कितना हुआ फ्रेंड्स, तो वो आपका टोटल सीपी हो जाएगा। 425 प्लस 15 को ऐड कर दीजिएगा तो 440 हो जाएगा। ठीक है, 440 रुपया टोटल सीपी हो गया उनका। ठीक है, और उन्हें बेच रहा है कितना में, यानी कि एसपी हो गया 510 रुपया। आप खरीद रहे हैं किसी वस्तु को 440 में, दिख रहा है फ्रेंड्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, आप खरीद रहे हैं किसी वस्तु को 440 रुपया में और उसे बेच रहे हैं 510 रुपया में, तो कहीं ना कहीं आप 70 रुपया का क्या कर रहे हैं, लाभ कमा रहे हैं ना फ्रेंड्स। तो लाभ परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 70 का। जब भी प्रॉफिट या फिर लॉस जो होगा हमेशा सीपी पे कैलकुलेट किया जाता है, तो सीपी से आप इसे डिवाइड कर दें 440, परसेंटेज में लाने के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको काट दीजिए, 4 से 11 हो जाएगा और ये 4 से 25 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दिए फ्रेंड्स, ये हो गया 175/11। इसे जब आप डिवाइड कीजिएगा तो 15.10/11 परसेंटेज इसका प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा फ्रेंड्स। आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे। इस चैनल पे आपको ऑथेंटिक वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, मैथमेटिक्स किया जाता है मैथमेटिक्स का, और 100% एक्यूरेसी। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इसीलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर बने रहें। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यदि किसी वस्तु को 200% के लाभ से बेचा जाता है तो इसके क्रय मूल्य का इसके विक्रय मूल्य से अनुपात क्या होगा। देखिए, अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं, प्रॉफिट की बात करते हैं फ्रेंड्स, ये दे रखा है 200%। अगर हम इसे फ्रैक्शन में इसे हम ब्रेक डाउन करते हैं, परसेंटेज का मतलब आपको परसेंटेज वाले वीडियो में बताया गया था, आउट ऑफ 100 होता है। ठीक है, उस वीडियो को आप वॉच कर लीजिएगा यदि आप नहीं देखे हैं तो परसेंटेज का। तो इसको कैंसिल कीजिएगा तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 2/1 आ जाएगा। ठीक है, अब 1 रुपया पे 2 रुपया अगर लाभ हो रहा है तो इसका मतलब सीपी हो गया 3 रुपया और एसपी हो गया 1 रुपया। यही रेशियो हो गया सीपी और एसपी का। ठीक है फ्रेंड्स, तो सीपी और एसपी का अगर हम रेशियो कैलकुलेट करें तो सीपी 1 रुपया है और एसपी 3 रुपया हो गया। समझ में आया आपको, ये जो 2 है ये प्रॉफिट है फ्रेंड्स, सीपी में प्रॉफिट को ऐड कीजिएगा तभी तो आपको मिलेगा एसपी। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यदि 58 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि सीपी कॉस्ट प्राइस 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा। ध्यान से समझिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 58 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो हम यहाँ पर लिखते हैं सीपी ऑफ 58 ऑब्जेक्ट्स, 58 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 58 सीपी लिख दिए, बराबर 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो 50
SP लिख दिए। ठीक है फ्रेंड्स, बराबर है ये दोनों। तो हम क्या करते हैं, CP और SP का रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। CP और SP का रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए उल्टा होगा, CP के बगल में 58 है तो आप इस 58 को SP के पास भेज दीजिए, और SP के बगल में क्या है 50, तो ये CP के पास आ जाएगा। ये रेशियो हो जाएगा। ठीक है, जब भी दो टर्म्स बराबर रहेंगे तो उसका रेशियो जब भी कैलकुलेट कीजिएगा तो उल्टा कर दीजिएगा। अब आप ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, आप किसी ऑब्जेक्ट को 50 रुपया में खरीदते हैं और उसे बेचते हैं 58 रुपया में, कहीं ना कहीं 8 रुपया बढ़ा करके बेच रहे हैं, तो 8 रुपया आप लाभ कमा रहे हैं। ठीक है, और आपसे पूछा क्या जा रहा है, प्रतिशत लाभ या हानि, तो हानि तो नहीं हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं परसेंटेज प्रॉफिट। परसेंटेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा, लाभ, यानी कि 8 रुपया। अभी अभी आपको बताया है परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस जब भी कैलकुलेट कीजिएगा तो हमेशा CP पे कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, 100 हो गया, 50 दूना 100, 8 दूना 16% का प्रॉफिट हो रहा है, 16% का प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। दिख रहा फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर है फ्रेंड्स, 10 रुपया में 11 वस्तुएं खरीदी जाती है लेकिन 11 रुपया में 10 वस्तुएं बेची जाती है, तो बताइए कि इस सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। देखिए 10 रुपया में 11 वस्तुएं खरीदी जाती है, कहीं ना कहीं फ्रेंड्स 11 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 10 रुपया है, 11 वस्तुओं का, लेकिन हमें चाहिए एक वस्तु का क्रय मूल्य, तो यानी कि CP ऑफ 1 ऑब्जेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि एक वस्तु का अगर हम क्रय मूल्य निकालें, देखिए 11 वस्तु का क्रय मूल्य है 10 रुपया, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा फ्रेंड्स, 10/11 रुपया। ठीक है फ्रेंड्स, कितना होगा, 10/11 रुपया। उसी तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं SP ऑफ 1 ऑब्जेक्ट, यानी कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य। अब देखिए 11 रुपया में 10 वस्तुएं बेची जाती है, यानी 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है 11 रुपया, तो एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा क्या होगा फ्रेंड्स, 11/10 रुपया। ठीक है, ये आपको समझ में प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, SP और CP का रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। SP और CP का रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो SP मेरा आ गया 11/10, CP है 10/11, 11 ऊपर चला जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा, ये हो गया 121/100। ठीक है, अब देखिए क्या पूछ रहा है, तो बताइए कि इस सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। अब आप किसी वस्तु को 100 रुपया में खरीदते हैं और बेच देते हैं 121 रुपया में, तो आप कितना का लाभ कमा रहे हैं, 21 रुपया का। तो जो परसेंटेज प्रॉफिट होगा फ्रेंड्स, परसेंटेज जो प्रॉफिट होगा वो 21% होगा, और 21% इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन C इज द राइट आंसर। क्लियर है फ्रेंड्स, समझ में आया आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 50 कलम को बेचकर कोई व्यापारी 10 कलम के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, तो उसका लाभ परसेंटेज क्या है। परसेंटेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। अगर आप इस तरीके से भी इसको ध्यान से देखिएगा, 50 कलम को बेचकर कोई व्यापारी 10 कलम के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, दोनों का डिफरेंस कितना है 40, और वही 40 क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा। ठीक है, 10 कलम के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 10 लाभ प्राप्त करता है, और इन दोनों का डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं तो वो होगा 40, और यही CP होगा। अब आप ध्यान से समझिए, किसी वस्तु को 40 रुपया में आप खरीदते हैं और उसे बेचते हैं 50 रुपया में, तभी तो आपको 10 रुपया का प्रॉफिट होता है, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो परसेंटेज प्रॉफिट हो गया वो 25%। ऑप्शन A इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, 36 संतरे बेचने पर एक फल वाले को 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि परसेंटेज क्या होगा। लॉस परसेंटेज जो होगा फ्रेंड्स वो क्या होगा, 4 संतरों के बराबर, 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है,
तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब हानि हो रही है तो 4 + 36, तो ये CP हो जाएगा आपका 40। देखिए आप खरीद रहे थे किसी वस्तु को 40 रुपया में, लेकिन आपने बेच दिया कितना में, 36 रुपया में, तभी तो आपको 4 रुपये का हानि हुआ। परसेंटेज में लाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई, 10 से, फिर से 10 से, अब ये हो गया 10%। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। दिख रहा फ्रेंड्स। चलिए 17 गेंदों को 720 रुपया में बेचने से 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर की हानि होती है। ठीक है, एक गेंद का क्रय मूल्य बताइए। देखिए हम क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं फ्रेंड्स, लेट CP ऑफ 1 बॉल, CP ऑफ 1 बॉल, एक गेंद का क्रय मूल्य हमने एज्यूम कर लिया X रुपया। तो लॉस बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए लॉस बराबर होता है CP - SP। ठीक है, लॉस किसका हो रहा है, 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर, तो 5x हो जाएगा इधर, CP आपका 17x हो जाएगा, और SP कितना है फ्रेंड्स 720 में बेचा जा रहा है। दिख रहा है फ्रेंड्स। अब इसको इधर लाइए, इसको इधर लाइए, तो 12x बराबर हो गया 720, तो x बराबर हो जाएगा बरछक 72, यानी 60 रुपया इसका क्या आ गया, CP आ गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एक गेंद का। ठीक है, अब इसका अगर हम दूसरा मेथड्स की बात करें फ्रेंड्स, तो देखिए 17 गेंदों को 720 रुपया में बेचने से 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर की हानि होती है। इन दोनों का डिफरेंस हम लोग निकाल लेते हैं, डिफरेंस होगा 12, और यही डिफरेंस 12 पार्ट का वैल्यू दे रखा है 720, तो हमें 1 पार्ट का वैल्यू चाहिए 720/12 बरछक 72, यानी 60 रुपया। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक बेईमान व्यापारी अपने वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, यानी कि ये आपका वेट है बटखरा। ठीक है, 800 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, तो व्यापारी का लाभ परसेंटेज बताइए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, बहुत सिंपल है, आप इसको समझिए। जो व्यापारी है वो कैसा है, बेईमान व्यापारी है, और उन्होंने वादा करता है, क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु उसे देना चाहिए था 1 किलोग्राम, लेकिन वो 800 ग्राम वाट का ही प्रयोग करता है। ठीक है, तो अब देखिए उसे देना चाहिए था कितना, 1 किलोग्राम, और उन्होंने प्रयोग कितना किया, 800 ग्राम का। ठीक है, तो आप 800 ग्राम यानी 200 रुपया तो कम, 200 ग्राम तो कम दे रहे हैं, तो इसका मतलब है, और इसी का आपने यूज़ किया, इसी का प्रयोग किया, तो यही आपका CP कहलाएगा। बेचना था आपको, देना था 1 किलोग्राम का, प्रयोग करना था, लेकिन प्रयोग किया आपने 800 ग्राम का, तो कितना का प्रॉफिट आपने कमाया, 200 का प्रॉफिट कमाया। परसेंटेज प्रॉफिट, कितना का प्रॉफिट कमाए फ्रेंड्स, 200 का। किस पर, किसका प्रयोग किए, 1 किलोग्राम का नहीं, आपने 800 ग्राम का प्रयोग किया, 800 ग्राम, अब मल्टीप्लाई कर देंगे 100, कितना वैल्यू आ गया फ्रेंड्स, 25% इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, 25% का बेईमान व्यापारी जो है लाभ कमाया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगर आपको कन्फ्यूजन है थोड़ा सा भी इसमें, एक और सवाल है ऐसा, आप क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से समझिए। एक बेईमान व्यापारी अपने सामानों को 4% हानि पर बेचने का वादा करता है। ठीक है, वादा नहीं दावा लिख दीजिए, इसको हटा देते हैं, दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 840 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, बताएं कि उसे कितना % लाभ होगा। देखिए 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम। ठीक है,
और 1000 ग्राम का उसे प्रयोग करना था, लेकिन 4% हानि पर बेचने का दावा करता है। तो 1000 का 4% अगर हम निकाल लें, कैलकुलेट कर लें फ्रेंड्स, तो ये होगा 40। ठीक है, अब 1000 में 40 माइनस करेंगे तो 960 होगा, 960 होगा, और यहाँ है 840। ध्यान से समझिए, देखिए 4% हानि पर बेचने का दावा करता है। जब 4% हानि निकालिएगा 1000 का, तो आपको मिलेगा 40, यानी कि 1000 में 40 माइनस करेंगे तो 960 निकल रहा है। आपने दावा किया 960 पे बेचने का, ठीक है, यानी कि 960 ग्राम का आपने यूज करने का दावा किया, लेकिन आप दे कितना रहे हैं, 840 ग्राम का। यहाँ भी डंडी मार रहे हैं, है कि नहीं, यहाँ भी आपका जो है कितना ग्राम कम है, 120 ग्राम आप कम उसे दे रहे हैं, 840 का ही प्रयोग कर रहे हैं। ये तो सरासरी नाइंसाफ़ी है। तो देखिए ये बात आपको समझ में आया। इसमें क्या है, एक बेईमान व्यापारी अपने सामानों को 4% हानि पर बेचने का दावा करता है। तो 1000 का 4% हम निकाल लिए, क्योंकि जब भी बात होगा तो 1000 में बात होगा। 40 रुपया आया, अब 40 रुपया 1000 में माइनस किए तो 960, यानी 960 जो है ग्राम का आपने वादा किया, दावा किया बेचने का, लेकिन आप प्रयोग कितना ग्राम का कर रहे हैं, 840 ग्राम वाट का प्रयोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप कितना ग्राम कम वाट प्रयोग कर रहे हैं, 120। ठीक है, 840 यानी कि 960 ग्राम और 840 ग्राम, तो कितना हो जाएगा, 120 ग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, 120 ग्राम हो जाएगा आपका, किस पर, 840 पर। परसेंटेज मिलाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। समझ में आया फ्रेंड्स, आपने दावा किया 960 ग्राम देने का, लेकिन आप कितना दिए, 840 ग्राम। तो आप कितना लाभ कमाए, देना था 960 ग्राम, 840 ग्राम ही दिए, तो 120 ग्राम आप लाभ कमाए। किस पर, 840 पर, क्योंकि आपने तो इसी का प्रयोग किया, यही सीपी का रोल प्ले करेगा। तो 840 से भाग दे दिए, परसेंटेज मिलाने के 100 से मल्टीप्लाई, और ये हो गया आपका परसेंटेज प्रॉफिट। यहाँ भी आप प्रॉफिट कमा रहे हैं। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, बरसते 84, यानी कि 100/7, और इसको डिवाइड कीजिएगा तो 14.2/7% आएगा। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। दिख रहा फ्रेंड्स, क्लियर है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसी वस्तु को 480 रुपया में बेचने पर 20% की हानि होती है, उसे कितने में बेचा जाए कि 30% का लाभ हो। देखिए 480 रुपया में आप बेच रहे हैं, जिसके वजह से 20% का हानि होता है। आपको बताए थे परसेंटेज वाले टॉपिक में कि फ्रैक्शनल वैल्यू आप याद कर लीजिए। 20% का जो फ्रैक्शनल वैल्यू होता है, 20 पचे 100, 1/5। अब हानि हो रहा है तो 5 पर 1 माइनस, ये 4/5 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए नीचे वाला हमेशा सीपी होता है और ऊपर वाला हमेशा एसपी का रोल प्ले करता है। आप इसे ध्यान में रखिएगा। एसपी फ्रेंड्स सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नहीं है यहाँ पर, ये एसपी का मतलब है आपका क्या है, मतलब सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब आप देखिए 480 रुपया में बेच रहे हैं, तो यानी इसी 4 पार्ट का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है 480। तो एक पार्ट का वैल्यू कितना होगा, बरचौक 48, 120। तो हमें चाहिए 5 पार्ट का वैल्यू, तो 120 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 पचे 60, यानी कि 600 आपका क्या आ गया फ्रेंड्स, सीपी आ गया। ठीक है, सीपी का वैल्यू क्या निकल गया फ्रेंड्स, 600 रुपया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, उसे कितने में बेचा जाए कि 30% का लाभ प्राप्त हो। अब हमें चाहिए प्रॉफिट, चाहिए क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। कितना का फ्रेंड्स, 30% का प्रॉफिट चाहिए। तो 30/100, 0 कट गया, 10 पर 3 प्रॉफिट होगा, तो 13/10 आ जाएगा। और अभी आपको बताया कि नीचे वाला सीपी होता है, और यही सीपी का वैल्यू हमें कैलकुलेट हो गया है 60। तो एक पार्ट का वैल्यू होगा 60, तो 13 पार्ट का वैल्यू कितना होगा, 13×6 78, यानी कि उसे कितना रुपया में बेचा जाएगा फ्रेंड्स, ताकि उसे 30% का प्रॉफिट हो, 780 रुपया में। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो आपको नेक्स्ट डे मिलेगा, अगले दिन अपलोड किया जाएगा। आप
अपना फीडबैक ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। फ्रेंड्स, एक बात और बताना था आप लोगों को कि जो भी स्टूडेंट्स ग्रुप में जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, उस ग्रुप में हमने अपना एक टेलीग्राम चैनल बना लिया है। उसका हम लिंक ग्रुप में भी दे दिए हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक हम दे देंगे। आप उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी लेक्चर यहाँ पे वीडियो बनाया जाता है जिस लेक्चर का, उसका PDF हम वहाँ पे सेंड करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और वहाँ पर जुड़ जाइए। चूँकि हमें प्रॉब्लम हो रहा था, जो भी स्टूडेंट नए ऐड हो रहे थे व्हाट्सएप ग्रुप में, सबको हमें सेंड करना पड़ रहा था PDF, तो थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। इसीलिए मैंने टेलीग्राम ग्रुप बना लिया है, वहाँ पर आप ऐड हो जाइए। ग्रुप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो।